नमस्कार, मैं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर। और हमारे साथ आप पैनल में देख पा रहे होंगे पंकज वियोगी जी को। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। धन्यवाद धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, सादर नमन। तो व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि संडे का जो दिन होता है हमारा, वह हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं पंकज जी के साथ में, जो एक तरीके से स्पिरिचुअली अपने को कैसे हम अवेयर करें, ट्रांसफॉर्म करें। और जो हमें आगे बढ़ना, अगर सक्सेस होना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये हमने कई सारे जो है टॉपिक्स पे पहले भी बात की है। और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो जो आपको डेली आप महसूस करते होंगे इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे मिलकर हमें बेहद खुशी होती है, और उनसे बात करने का बार बार मन करता है। और हम यही जो चर्चा होती है, वो कहा जाता है कि उनका जो आभा मंडल है, आवरा है, आवरा ऐसा मैग्नेटिक होता है कि हम उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। उनसे बात करने का मन करता है, उनके साथ में रहने का मन करता है। एक ये आवरा डेवलप हो जाता है, जिसको हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। और आज पंकज जी उसी बात पर, उसी टॉपिक पर आज आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। आप बहुत ही ध्यान से सुनिए कि हमारी जो पर्सनालिटी होती, ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे मैग्नेटिक हो जाती है, कैसे लोग जो है हमारे पास में हमारी बातों को सुनना चाहते हैं, हमारे साथ में रहना चाहते हैं। ये कैसे डेवलप की जा सकती है, आप इन चीजों को क्या क्या चीजें करनी होंगी। तो पंकज जी, आज आप मतलब इसमें आवरा के बारे में आप क्या बताने जा रहे हैं लोगों को। अ, देखिए, आज हम चर्चा करेंगे ऑरा के बारे में, जिसको आभा मंडल भी कहते हैं। अ, आपने देखा होगा कि तमाम देवी देवताओं के जो हम लोग के घरों में चित्र होते हैं, उनके चेहरे पर एक रोशनी टाइप की होती है, एक आभा टाइप की होती है। उसे ही आभा मंडल या ऑरा कहते हैं। और ये केवल हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ही नहीं पाया जाता है, हिंदू देवताओं में ही नहीं होता है। ये विश्व में जितने भी धर्म गुरु हुए हैं या देवता हुए हैं, उन सबके चेहरों पर ये चीज दिखाई गई है। आप जी। उठा के ईसा मसीह के देख लीजिए, जो है चित्र देख लीजिए, या माँ मरियम का देख लीजिए, या फिर आप नानक जी का, जो गुरु नानक जी का देख लीजिए जो है, या फिर आप गौतम बुद्ध जी का देख लीजिए। जिसका भी आप देखेंगे उसके चेहरे पर एक आभा मंडल, एक चमकता हुआ उसका चेहरा जरूर दिखाया गया है। और ऐसा ही हमारे देवी देवताओं के साथ भी है, चाहे आप माँ दुर्गा जी का देख लीजिए, सरस्वती जी का देख लीजिए, लक्ष्मी जी का देख लीजिए, या फिर आप गणेश भगवान का फोटो देख लीजिए, या विष्णु जी का देख लीजिए, या मतलब रामकृष्ण किसी का भी देख लीजिए। तो उनके चेहरे पर एक आभा दिखाई गई है, एक एनर्जी दिखाई गई है, एक चमकता हुआ चेहरा दिखाई दिया है। उसे ही आभा मंडल या ऑरा कहा जाता है। और वास्तव में ये सबके पास होता है, हमारे पास भी है। हम मानव शरीर जो है, इसके अंदर भी ऑरा है, सबके पास ये एक चमकता हुआ शरीर है, जिसे एनर्जी बॉडी भी कहा जाता है, या आजकल कुछ लोग उसको मैग्नेटिक फील्ड भी कह रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। और ये केवल मनुष्य शरीर में ही नहीं, ये जानवरों में भी पाया जाता है, ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है, और यहाँ तक कि ये निर्जीव वस्तुओं में भी पाया जाता है। जी। ये सबका जो आभा मंडल होता है, वो उसकी तेज जरूर है कि अलग अलग होती है। किसी के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, किसी के अंदर थोड़ा कम होता है। जो है किसी का रंग थोड़ा ज्यादा चमकीला होता है, किसी का कुछ हर तरह से होता है। तो वास्तव में हमारे शरीर के ऊपर एक लेयर होती है, जिसको एनर्जी बॉडी कहते हैं। और समान रूप से एक समान मनुष्य में वो 2 से 3 फीट तक होती है, उसे ही ऑरा
या आभा मंडल कहा जाता है। जब हम विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा, जैसे ध्यान हुआ, योगासन हुआ, किसी और विधि के द्वारा जब इसको बढ़ा लेते हैं तो ये 5 से 10 फीट तक जा सकता है। और जो बड़े-बड़े महात्मा संत होते हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा 50-100 मीटर तक, या कोई जो बहुत बढ़िया संत होते हैं उनके तो किलोमीटर में या हज़ारों किलोमीटर तक उनका ऑरा जाता है जो है। ये हमारे आस-पास की एनर्जी फील्ड होती है जो चारों तरफ हमारे फैली रहती है। और कभी भी हमारे ऊपर कोई बीमारी होती है, कोई समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले इसी बॉडी पर आती हैं, उसके बाद फिर हमारे जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है इस पर सबसे अंत में आती है। पहला इफेक्ट वो वहीं पर करती है, हमारे एनर्जी बॉडी पर या हमारे जो है ऑरा पर ही करती है। ऑरा आप चाहें तो आप देख भी सकते हैं। वैसे तो समान रूप से इसको देखा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें और चाहे तो आप अपने शीशे में जो है अपने चेहरे पर किसी भी एक बिंदु पर ध्यान एकाग्र कर लें, चाहे नाक के ऊपर, चाहे अपने यहाँ पर, चाहे नाक के ऊपर, चाहे कहीं पर भी, किसी भी उस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करेंगे तो 2 से 3 मिनट के बाद जो आपके चेहरे के आसपास कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई देने लगेंगी, उसे ही ऑरा कहते हैं। क्या आप अपनी हथेली पर देख सकते हैं, हथेली को आप लगातार किसी एक बिंदु पर यहाँ पर देखने लगिए तो थोड़ी देर बाद, या अंगूठे पर आप जो है लगातार थोड़ी देर देखते रहिए, तो इसके आसपास एक आपको जो है एनर्जी बॉडी आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, निश्चित रूप से दिखाई देगी। और इसे ही आभा मंडल कहा जाता है, इसे ही ऑरा कहा जाता है जी। आजकल जो है ऑरा देखना थोड़ा और आसान हो गया है। इसके लिए जो है एक कैमरा भी आ चुका है बाजार में, जिसको किरलियन कैमरा कहा जाता है। इससे जो कौन सा कैमरा? किरलियन कैमरा। अच्छा। किरलियन जी, इसके द्वारा आपके आभा मंडल के जो है फोटो खींची जाती है, जिसमें आपके आभा मंडल में जो भी रंग होते हैं, हरा, नीला, लाल, बैगनी, चमकीला, पीला, मतलब जो भी होते हैं वो सारा जो है स्पष्ट रूप से उसमें दिखाई भी देता है। हर रंग का अलग अलग महत्व होता है। समान रूप से माना जाता है कि अगर आपका ऑरा जो है जितना हल्के रंग का होगा उतना जो है आप आध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति होंगे। अगर आपका ऑरा हरे रंग का है तो आप समान रूप से स्वस्थ व्यक्ति होंगे जो है। आपका ऑरा अगर लाल प्रभाव में आता है तो हो सकता है कि आपके अंदर क्रोध इत्यादि ज्यादा हो, और अगर ऑरा आपका कहीं कहीं कटा फटा हो या काले रंग का हो या गाढ़े रंग का हो, तो इसका मतलब यह है कि आपको उस स्थान पर कोई न कोई बीमारी हो सकती है जो है। तो इस तरह से ऑरा का जो है महत्व होता है। ऑरा जो है आप जी, एक बात याद आ गई, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बताया कि ऑरा को जो है कैमरे से मतलब उसकी फोटो लेके जो है देखा भी जा सकता है, स्पेशल उसके लिए कैमरेज आते हैं। मुझे ध्यान है कि मैं एक हॉस्पिटल में गया था लखनऊ में, तो वहाँ इसके लिए एक मतलब एक जगह लिखा हुआ था कि आप अपना ऑरा का जो है उसका एक्सरे करवा सकते हैं, क्या कुछ ऐसा। तो मुझे मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगा था कि हॉस्पिटल में इस टाइप की चीज़ें जो है। तो लेकिन आज आपकी बात सुन के लग रहा है कि इसको जो साइंस भी है वो भी इसको मानने लगा है, और जाहिर सी बात है कि इसको एनालाइज भी करते होंगे, क्योंकि अभी तक जो था हम आभा मंडल जो ऑरा था वो हम देखते थे कि ऋषि मुनियों का रहता था, संतों का रहता था, या किसी ऐसी बहुत ही अच्छी ऐसी पर्सनालिटीज रहती हैं जिनकी चेहरे पे एक तेज होता है, एक ऑरा होता है पूरा, और मैग्नेटिक जैसे पूरा एक फील्ड बना लेते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने बताया कि इस कलर का होगा तो ये बीमारी हो सकती है, या ऐसे कलर का होगा क्या है। तो अब साइंस भी क्या इन सब सारी चीजों पे रिसर्च कर रहा है क्या? जी हाँ, साइंस भी इस पर रिसर्च कर रहा है। और अब तो इसको लेकर जो है ऑरा को लेकर पूरा एक नया साइंस ही डेवलप हो गया है, और इसके द्वारा तमाम बीमारियों के बारे में, आपके जो है आपके सोच के बारे में, आपके विचार के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। कैमरे की मदद से ही कई बार देखा गया है, और कई एक दो बार नहीं, हजारों फोटो ऐसे खींची जा चुकी हैं कि जैसे अभी आपका समान रूप से अगर फोटो खींची जाए अभी तुरंत जो है, तो उसका एक अलग ऑरा आता है।
और आपको 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करा दिया जाए, तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा खिला हुआ और बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है। केवल आप 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। और इसका उल्टा भी देखा गया है कि अगर आप समान रूप से हैं और आपको किसी बात से क्रोधित कर दिया जाए और आप क्रोध में आ जाते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं, तो उसके बाद फिर अगर आपका जो फोटो खींचा जाता है तो उसमें लाल रंग की अधिकता पाई जाती है। इससे पता चलता है कि ऑरा आपका जो है कम हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से एक नया डेवलपमेंट हो रहा है और विज्ञान जो है तमाम बीमारियों को पकड़ने का इसका से प्रयास कर रहा है। और निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे आते हैं, रंग आ जाते हैं, तो रंगों के धब्बे आ जाते हैं, जिससे क्लियर हो जाता है कि अगर यहाँ पर ज्यादा ब्लैक होगा, हो सकता है आपके चेहरे के आसपास हरा रंग ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पर हार्ट के आसपास आपका लाल रंग या गाढ़ा रंग ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि आपके हार्ट के आसपास कोई बीमारी हो सकती है। या अगर पेट पे हो तो पेट की कोई बीमारी आपको हो सकती है, या पैरों के आसपास लाल रंग ज्यादा है तो पैरों की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से इसके कई लेयर होते हैं जो वो रंगों के होते हैं, जिसके द्वारा जो है तमाम विश्लेषण किया जाता है। अगर आपका ऑरा जो है बैगनी रंग में उसमें ज्यादा मात्रा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक बहुत ज्यादा होंगे, आप संत की श्रेणी में आपको होना चाहिए जो है। पीले रंग का है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे दिल वाले हो सकते हैं, आपके अंदर दयालुता बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब अलग अलग विश्लेषण हो रहा है, पूरा साइंस इसके पर जो है डेवलप हो रहा है। जी। जी अच्छा ये बताइए, जैसा कि आपने ये बताया कि इस तरीके से तो ये नॉर्मल आदमी तो देख नहीं सकता और ये इस टाइप के कैमरे हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। अगर हम पर्सनली जानना चाहें कि हाँ अभी हमारा ऑरा कैसा है या हम क्या अभी कुछ मन में चल रहा है, और दूसरी बात क्लीनिंग इसकी अगर करनी होगी तो हमें क्या करना होगा? एक नॉर्मल पर्सन जो जिसके पास में कोई सुविधाएं नहीं है वो खुद कैसे असिस्ट कर सकता है इसको? और आप समान रूप से जो है, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आप प्रसन्न हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑरा बूस्ट हो रहा है, आपका ऑरा बढ़ रहा है। और आप किसी कारणवश से दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपका ऑरा नीचे जा रहा है। समान रूप से क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं नहाने धोने के बाद जो है फिर हमारा ऑरा थोड़ा बढ़िया रहता है, हमें काम इत्यादि करने में थोड़ा सा सहजता महसूस होती है। लेकिन जब हम दफ्तर जाते हैं या अपने वर्क पे कहीं जाते हैं, कार्य पे कहीं जाते हैं, तो वहां पर हमारा जो एनर्जी होती है वो ड्रेन होती है, तो उसके कारण हमें थकान लगती है। तो इसीलिए शाम को जब हम ऑरा नापते हैं देखते हैं तो ऑरा हमारा थोड़ा सा संकुचित होता है जो है। तो इससे ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा ऑरा किस रूप में है। लेकिन समान रूप से अगर हम प्रयास करें या कोई भी आप एक्सपर्ट आपको मिल सकते हैं जो सामान्य आंखों से भी देखकर जो है जिसका अनुभव हो, तो वो आपको बता सकते हैं आपका ऑरा जो है किस स्थिति में है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखेंगे तो उनको अंदाजा लग जाता है कि इस समय ऑरा चमकीला है या काले रंग का है, भूरे रंग का है, हरे रंग का है, लाल रंग का है, उनको एक अंदाज लग जाता है। जी जी, तो और इसकी इसको क्लीनिंग बढ़ाने कैसे के करते हैं? जी काफी उपाय हैं। समान रूप से जो है एक उपाय है कि अगर आप थोड़ा सा भी 10 से 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपका ऑरा हमेशा बढ़ता रहेगा। और ऑरा की स्थिति समान व्यक्ति की 2 से 3 फुट होती है, और जब ये 3 फुट क्रॉस करके 5 से 10 फीट हो जाती है तो मान लीजिए कि वो हर तरह से बढ़िया स्थिति में है, वो स्वस्थ है, उसका मानसिक स्तर बढ़िया है और हर चीज उसका मतलब बढ़िया चल रहा है। तो वो सबसे बढ़िया स्थिति होती है अगर आप कुछ ध्यान कर लीजिए 10 से 15 मिनट। दूसरा एक कार्य आप कर सकते हैं कि किसी भी मंत्र, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनके आप मंत्र का चैटिंग कर सकते हैं, उससे भी आपका ऑरा बूस्ट होता है। उसमें वो एनर्जी आपकी जाने लगती है और वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे वो बढ़कर जो है आपको जो है एक अच्छे वातावरण में ले जाता है। इसके अलावा जो है आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे शाम के समय आप ज्यादा थके हो तो थोड़ा सा आराम कर लेंगे तो आपका ऑरा फिर धीरे धीरे जो है जो संकुचित हो गया था वो बढ़ने लगेगा जो है। साथ ही जो है आप प्रकृति का सानिध्य कितना कर पाते हैं उसी का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा रहते हैं तो आपका ऑरा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रहेगा। अगर आप जो है किसी बंद कमरे में, एसी कमरे में ज्यादा समय बिताते हैं तो आपका ऑरा घटने लगेगा।
समान रूप से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब ऑरा आपका घटेगा तो आपकी बीमारियों के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और जैसे जैसे ऑरा बढ़ेगा आप खुशहाल होने के रास्ते पर ज्यादा जाएंगे, आपकी बीमारियां आपसे दूर होती चली जाएंगी, आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा। ये निश्चित रूप से होता है। इसके अलावा एक काम आप भी कर सकते हैं कि सुबह के समय अगर आप टहलते हैं तो उससे थोड़ा सा तो बुस्ट होता ही है ऑरा, लेकिन और अगर बढ़िया करना चाहिए तो आप नंगे पैर जो है घास पर चलिए, उससे ऑरा बहुत तेजी से बढ़ता है। नंगे पैर जब ओस की बूंद जो होती है उस पर अगर आप चलते हैं, घास पर चलते हैं, तो उससे आपका ऑरा जो बहुत बढ़िया जो है आगे बढ़ता है जो है। जी। इसके अलावा जो है आप बहुत से ऐसे चीजें हैं कि अगर आप खाली प्रसन्न रह सकिए, आप खुश रह सकिए, आप आसपास के लोगों के साथ खुशी की चीज दे सकिए, तो भी आपका ऑरा जो है बुश रहेगा। अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं तो आपका ऑरा बढ़ेगा जो है, आपका आभा मंडल बढ़िया रहेगा। अगर आप प्रेरक विचारों को पढ़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो आपका ऑरा जो है बढ़िया रहेगा जो है। तो ये सब चीजें जो है ऑरा बढ़ाने की होती हैं। और इसका उल्टा आप समझ लीजिए कि जितना ज्यादा हम प्रकृति से दूर रहेंगे, हमें हमारा ऑरा जो कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा ऑरा को नुकसान होता है करती है। तो हमें इसको भी देखना है कि ये क्या चीज, तो हमें तनाव को हमेशा दूर करते रहना। जब भी तनाव आए उसको दूर कीजिए, जब भी क्रोध आए उसको शांत रखिए जो है। जब भी कोई चिंता हो तो उसको ऊपर वाले पे इसलिए कहा जाता है आप छोड़िए, उससे आपका जो है ऑरा बढ़ता रहेगा जो है। और कुछ नशीले पदार्थों के सेवन से या भी आपका ऑरा जो है घटता है। खान पान में अगर आपकी गड़बड़ी है तो भी आपका ऑरा घटता है। और पेट को जितना आप खाली रखेंगे आप, और फलों का सेवन जितना आप करेंगे, आपका ऑरा उतना ज्यादा बूस्ट होता रहेगा, उतना ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो आपने जो ये मतलब कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि इसीलिए जो भी पहले हम देखते रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि संत रहे हैं या जितने भी रिसर्च स्कॉलर आज भी हैं, तो वो प्रकृति के करीब बहुत रहते, शांति में चले जाते हैं बिल्कुल से। और मेरे ख्याल से वो यही कारण रहता है जो आपने बताया है। और आपने एक बहुत अच्छा, बहुत ही आसान सा टिप्स आपने दिया, नंगे पैर घास पे चलने वाला। एक तो आप नेचर के करीब रहेंगे और दूसरा जो है ये घास पे चलने से वाकई में वैसे भी अगर हम देखें तो मानसिक शांति बहुत मिलती है। इससे कई सारे फायदे भी बताए, जैसे ये कहा जाता है कि आंखों के लिए फायदा होता है, सब सारी चीजें हैं। और जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपने बताया, बहुत ही आसान आपने बता दिया कि अगर हम मिरर में अपने को हम देखें, शीशे में हम अपने को देखें, या एक जगह हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं सामने। एक लास्ट पॉइंट आपसे ये जानना चाहेंगे कि कई बार जो है ये आता है, हम किसी के सामने पहुंचते हैं तो वहां पहुंचते ही लगने लगता है, बड़ी निगेटिविटी लगने लगती है, उसका जो ऑरा होता है बहुत ही निगेटिव होता है। अब वहां पे अगर हमें किसी काम के लिए जाना है, हमें किसी से बात करनी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे क्या करें, किस तरीके से उसको मैनेज करें कि उसका आभा मंडल तो बहुत ही नकारात्मक है, ऑरा उसका बहुत ही निगेटिव है। हम अपने को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहते हुए नेगेटिव पर्सन से हम कैसे बात करें, कैसे डील करें, ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ये बहुत ही जरूरी आपका जवाब रहेगा। जी, ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं तो समान रूप का ये नियम है कि कोई जैसे पानी है तो ऊपर से वो नीचे की तरफ लुढ़केगा जो है, या एनर्जी जो है गर्म है और कोई ठंडा पानी, गर्म है और ठंडा है तो धीरे धीरे गर्मी जो है ठंडे की तरफ आएगी। इसी तरह से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कम की तरफ भागेगी जो है। तो यदि आपकी एनर्जी ज्यादा है तो वो सामने के प्रति जा सकती है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। और इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि लगातार अपनी एनर्जी को आप बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये ट्रांसफर की प्रक्रिया समान रूप से होती रहती है और बहुत कम इस पे जो है वो विराम लगाया जा सकता है।
लेकिन फिर भी कहा जाता है आजकल कि उस पे अपने एनर्जी को आप लॉक कर भी सकते हैं। एनर्जी को लॉक करने का एक केवल समान सा नियम ये है कि आप अपने मन में सोचिए कि आपकी एनर्जी जो आपका ऑरा लॉक हो चुका है। अगर आप 2-3 बार इसको सोच लीजिए कि आपका ऑरा लॉक हो चुका है, अब इससे कहीं भी ड्रेन नहीं होगा, तो उस समय के लिए घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या कभी-कभी 24 घंटे के लिए भी वो लॉक हो जाता है। कभी-कभी कुछ और लोग का कहना है और हमने देखा कि ऐसा भी होता है कि आप अपने यहाँ क्या कहते हैं, दोनों कंधों पे, एक कंधे से ऐसे और ऊपर से नीचे तक 3 बार अगर आप ऐसे कीजिए और अपने मन में एक वो रखिए कि आपका ऑरा लॉक हो रहा है और अब इसकी एनर्जी बाहर किसी को नहीं प्राप्त होगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑरा आपका लॉक हो जाएगा और इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि यदि आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जो है खराब एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो एनर्जी भी आप पर हावी नहीं होगी। आपकी एनर्जी तो बाहर नहीं जाएगी, बाहरी एनर्जी भी आप पर नहीं जाएगी, और ऐसा हमने लगातार देखा और इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक चीज के लिए आपको सावधान रहना होगा कि कभी भी किसी अच्छे जगह जाइए, मंदिर जाइए या प्राकृतिक वातावरण में जाइए, तब ऑरा को लॉक मत कीजिए, क्योंकि वहां अगर ऑरा लॉक हो गया तो फिर आपके पास जो अच्छी एनर्जी वहां की होगी वो भी आपके अंदर नहीं है। मतलब उस अच्छा, समय एक लॉक हो चीज जाने और। का मतलब है कि ना अंदर की जा जी सकती है ना बाहर से आ सकती है। जी, जी, ऐसा होता एक है। चीज और बताइए। एक चीज और बताइए, आप बातों में ही एक सवाल ये भी आ गया कि हम अगर मंदिर जा रहे हैं या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हमें पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा से ज्यादा लेनी है, तो हम क्या कुछ ऐसा कि लॉक करने का तो तरीका आपने बता दिया, लेकिन क्या कुछ हम ऐसी क्या चीजें ऐसे करें कि ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को हम अपने में आत्मसात कर सकें, इनहेल कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें? इसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, मंदिर जाइए तो पाला छूने मत जाइए कि गए और भगवान के चरण छुआ और हम चले आए, या 3, 5, 7, 11 हमने जो है एक चक्कर लगा लिया, जो है मंदिर के चारों तरफ जो है परिक्रमा कर ली और चले आए। केवल ये नहीं, मंदिर आप जाइए तो थोड़ा समय लेकर जाइए, वहां पर मूर्ति का, भगवान का आप दर्शन कीजिए। वहां पर अगर संभव हो तो वहां पर, नहीं तो थोड़ी दूर पर या मंदिर परिसर के बाहर कहीं पर भी आप 10 से 15 मिनट जरूर बैठिए। कोई जरूरी नहीं उस समय आप ध्यान कीजिए या कोई आप मंत्र जप कीजिए। आप ऐसा करते हैं तब तो बेहतर है, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर आप समान रूप से वहां 10 मिनट 15 मिनट अगर आप बैठ भी जाते हैं ना, तो वहां की जितनी भी पॉजिटिव वेव्स होंगी, जो भी अच्छी एनर्जी होगी, वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और बहुत बढ़िया। दूसरी चीज एक और कहना चाहेंगे कि जब बहुत भीड़ भाड़ हो मंदिरों में, तो उस समय वहां जाने से अवॉइड कीजिए, वहां जाने से बचिए। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो फिर वहां कई प्रकार की एनर्जियां वहां रहती हैं और आपको प्रॉपर एनर्जी या मंदिर की एनर्जी आपको उतनी नहीं प्राप्त हो पाएगी। और अगर मंदिर जितना ज्यादा खाली रहेगा, जितना ज्यादा वहां शांति रहेगी, उतना ज्यादा आप उस वहां की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आप ग्रहण कर पाएंगे। 10 से 15 मिनट जरूर मंदिरों में आप बिताइए, या देखिए कितना। प्रकृति के पास जाइए तो वहां बिताइए। नदी के जी सामने जाइए तो 10-15 मिनट आप शांति से जरूर बैठिए, उसकी लहरों को देखिए। समुद्र के किनारे जाइए तो 10-15 मिनट बैठ के उसकी लहरों को देखिए। ध्यान करना आवश्यक नहीं, केवल आप बैठ के उसका आनंद लीजिए, तो आपकी एनर्जी जो है आप बूस्ट होगी, आपका और आपका जो है खिल जाएगा। देखिए, आपने कितना आसान शब्दों में इन सब सारी चीज़ों को बताया, और ये कहा भी जाता था कि मंदिर अगर आप गए हैं तो थोड़ी देर वहाँ शांति से बैठना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है वो हम जितनी देर उसके संपर्क में रहते हैं तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, निगेटिव एनर्जी रिलीज होती जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही उसका जो प्रभाव होता है, जब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हम दर्शन करके आए हैं, वहाँ पूरी तरीके से हमने टाइम स्पेंड किया है, तो अगर हम वहाँ से निकल के आते हैं तो बहुत ही शांति उसमें मिलती है। ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि इसका कारण क्या है। और आपने जो आसान तरीके बताए हैं, जो स्टेप्स आपने बताए हैं, इसको फॉलो करके लोग बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं।
और जिन लोगों ने इसको फॉलो किया है, जिनको लाभ मिल रहा है या उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो कमेंट्स में आकर ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी लोगों को उसका लाभ मिले और हमें यह भी पता चले कि हमें नेक्स्ट उसमें और किन चीज़ों पे, किस टॉपिक पे बात करनी है। पंकज जी, क्या फाइनली कुछ और भी आप टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि समय अब समाप्त हाँ, होने वाला जरूर है? जरूर, आज हमने इसके लिए बचा कर रखा है एक टिप जो है। हाँ, देखिए, हम ऑरा को बूस्ट करने के लिए, आभा मंडल बढ़ाने के लिए, हमें पानी सबसे आपके सहायक है। जल का जितना ज्यादा आप प्रयोग करेंगे उतना ज्यादा जो आपका ऑरा बूस्ट होता रहेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि यदि सुबह शाम को घर आते हैं आप जो है और आप थकान ज्यादा महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हाथ पैर, तो सभी लोग कहते हैं धोइए जो है, तो हाथ पैर तो धोइए ही, अगर संभव हो तो नहाने का भी प्रयास। जी। आप में जितने ज्यादा पानी के संपर्क में आएंगे, आपका ऑरा और बढ़िया और साफ होता जाएगा। इसके अलावा एक और चीज है जो आप कर सकते हैं। प्रतिदिन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कभी कभी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, हफ्ते में 10 दिन 15 दिन आप जरूर कीजिए। कभी कभी नहाने के पानी में आप हल्का सा नमक डाल के नहा लीजिए। इससे आपका ऑरा क्लीन होता है और आपका साफ होता है। ऑरा को बुश करने के लिए नहाने के पानी में कभी कभी आप दूध डाल के नहा सकते हैं, कच्चा दूध। कभी आप दही का लेपन करके आप नहाइए जो है। कभी आप जो है नहाने के पानी में जो है आप कुछ और चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे कुछ फूल आप मिला सकते हैं, गुलाब का फूल आप डाल सकते हैं, उससे भी आपका ऑरा बहुत बूस्ट होता है। नारियल पानी आप नहाने के 1 बाल्टी पानी में डाल दीजिए, उसके बाद नहाइए, उससे भी आपका ऑरा बहुत बूस्ट होता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह के पानी से नहाइएगा तो साबुन का प्रयोग मत कीजिएगा उस दिन। सुबह कर सकते हैं, मतलब उस टाइम मत कीजिएगा जी। इससे आपका देखिएगा, आप नहाने के बाद आपको एक अलग से जो है एनर्जी महसूस होगी, अलग से शांति महसूस होगी, और निश्चित रूप से इसका बहुत फायदा होता है और आपका बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। तो जरूर अब नहाइए मुझे और समझ अब जी। मुझे समझ में आ रहा है कि आपकी ऑरा इतनी क्यों, मतलब हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा जो है तो रिलैक्स रहते हैं। अब समझ में आया कि ये जो टिप्स आपने दिए हैं ये कितने ज़्यादा, मतलब बहुत ही आसान भी हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है कि जो है इसको किया नहीं जा सकता, इसके लिए बहुत ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको करते रहते हैं तो कई बार ये देखा गया है, जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस बात का, कि अगर हमारी ऑरा बहुत ही पॉजिटिव है तो हम कहीं भी किसी काम के लिए जाते रहते हैं। अगर जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जिस काम के लिए गए हैं, जो हमें किसी से कोई बात कहनी थी, वो उधर से ही ऑफर आ जाता है फिर। तो ये जी। अब मुझे समझ में आ रही है, चूंकि टिप्स आप ही लोगों से लेकर, और मैं खुद भी हीलिंग प्रैक्टिस करता हूँ, और कई बार नेगेटिव चीज़ें आने के बावजूद एक मतलब ये रहता है कि प्रोसेस उस नेगेटिविटी को जल्दी ही रिलीज कर देते हैं। लोगों को भी सलाह है ये कि अगर वो इन सारी बहुत ही छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करते हैं तो लाइफ में किसी भी फील्ड में है तो वहाँ सक्सेस पाने में, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो बहुत ही ज़रूरी है, स्किल बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कहते हैं, तो उसको लोग सुने, उसको लोग फॉलो करें। वो तभी करेंगे जब आपकी ऐसी ऑरा होगी कि लोग देखेंगे और कहेंगे अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा इस बात को करना चाहिए क्योंकि एक ये सक्सेसफुल पर्सन है। तो इसको करने के लिए एक आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, नेचर के बीच में रह सकते हैं, और कुल मिला के कुछ भी आपको करना, अपने दिमाग को बहुत ही शांत रखना है। जितना ही आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे उतनी ही ज़्यादा शार्पनेस आएगी और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपकी हल हो जाएगी। अगर आपको बात बात में गुस्सा आता है, आपके अंदर निगेटिविटी आती है, तो नो डाउट कि आपको ऑरा क्लीन करने की ज़रूरत है, और कैसे क्लीन करेंगे इसके लिए पंकज जी ने आपको टिप्स दिए हुए हैं। तो पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे टिप्स दिए हैं जो हर सेक्टर के लोगों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों, चाहे सर्विस क्लास के लोग हों, या सेल्फ बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में है, या इवन कि अगर हाउसवाइफ्स भी हैं,
तो उनके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन और सक्सेसफुल लाइफ़स्टाइल के लिए पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आपका पंकज जी, और धन्यवाद आपकी खबर के व्यूअर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।